जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कैडेट वर्स एकेडमी। मेरा नाम है प्राची सांगवान। आज हम अपने एयरफोर्स अग्निवीर XY ग्रुप के लिए कुछ एरर करेंगे। आज की क्लास हमारी एरर बेस्ड होगी, तो इसमें हम कुछ रूल भी सीखेंगे। नोटबुक और पेन ले लेना, जो भी रूल है रूल को लिखते चलना। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और जो भी नया हो चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप या तो कैडेट वर्स एकेडमी सर्च कर लेना, या आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, द एक्टर हैड अर्ली said he would be the first person to raise voice even a single Muslim was affected by the CCA। अब एरर को करेंगे कैसे? द एक्टर हैड अर्ली से, द एक्टर है, इसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हैड के बाद क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लो, हैड, हैज या हैव। अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आएंगे तो इनके साथ क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो सेड क्या लगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ही वुड बी, मॉडल के साथ क्या लगेगा? मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, ठीक है। ही के साथ वुड, मॉडल के साथ बी। ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड इनके साथ द लगता है। द फर्स्ट पर्सन टू राइज वॉइस इवन अ सिंगल मुस्लिम वॉज अफेक्टेड बाय द CCA। देखो, इसने कहा क्या कि एक्टर ने कहा था कि वो पहला पर्सन होगा अगर इस एक्ट से कोई भी मुस्लिम अफेक्ट हुआ। तो यहाँ पे आया है इवन है ना, या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज होता है। और यहाँ पे इवन क्या कर रहा है? इवन कह रहा है कि एम्फेसाइज कर रहा है कि अगर कोई इफेक्ट हुआ तो क्या करेगा? वो वॉइस उठाएगा। वो फर्स्ट पर्सन होगा जिसे और वॉइस उठाएगा। तो अगर किसी चीज पे एम्फेसाइज करना हो तो इवन नहीं आता, तो वहां पे क्या आता है? इवन इफ आता है। क्या आता है? इवन इफ। तो अब पढ़ के देखो, इवन इफ अ सिंगल मुस्लिम वॉज अफेक्टेड, कि अगर एक भी बंदा अफेक्ट हुआ तो ये इस पे क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है, अपनी बात पे और ज्यादा जोर दे रहा है। तो जब अपनी बात पे और ज्यादा जोर दे रहा है तो इवन की जगह क्या दिया? इवन इफ। इवन क्या है? या तो कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब इनकी तरह। अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही वन आएगा, ठीक है। और सिर्फ मेन वर्ब ही है, एक ही वर्ब है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पहले, ठीक। इवन की पोजीशन भी हो गई ना, कैसे आएगा इवन? और यहाँ पे क्या आएगा? इवन इफ। तो एरर किसमें है? पार्ट बी में। समझ आया ना? यहाँ से ये 3-4 बातें भी लिख लेना कि हैड, हैज, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और कोई भी मॉडल होगा, कैन, कुड, वुड, माइट, मे, इन सब के बाद क्या आएगी? वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट SEIS वाली, मतलब प्लूरल वाली, ठीक है। समझ आ गया ना? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? आई एम विलिंग to play any role in order maintain peace in the country, कि मैं अपनी इच्छा से क्या करूं? कोई भी रोल प्ले कर सकता हूं अपने कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर या पीस क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए। तो इसमें एरर का है, बताओ इसमें क्या क्या एरर है? इसमें आई के साथ क्या होगा? एम आएगा, या हैव आएगा, या हैड भी आ सकता है, ठीक है। समझिए, वर्ब की बेस फॉर्म भी आ सकती है और वर्ब के साथ एस या ES वाली नहीं आएगी। ये मैंने रूल भी पढ़ाया हुआ है, आप रूल जाके चेक कर सकते हैं। जो भी रूल वाली सीरीज चल रही है ना, उससे आप अपने रूल भी सारे इंग्लिश ग्रामर के रूल उससे रिवाइज कर सकते हैं। वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें और भी रूल आएंगे। अभी 9 क्लासेस आ चुकी हैं। तो
यह कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टू प्ले एनी रोल इन ऑर्डर मेंटेन। यहाँ पे इन ऑर्डर नहीं होता, यहाँ फ्रेज होती है इन ऑर्डर टू। क्या होती है? इन ऑर्डर टू। तो एरर का है पार्ट बी में। और इन ऑर्डर टू के बाद जो है ना वर्ब आएगी, वो कैसे आएगी? बेस फॉर्म आएगी। ठीक है, तो मेंटेन, तो यहाँ पे है मेंटेन आ गया, वर्ब की बेस फॉर्म आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर की जगह क्या आ जाएगा? इन ऑर्डर टू। तो ये कंप्लीट फ्रेज होता है इन ऑर्डर टू। समझ आ गया ना? तो एरर का है पार्ट बी में एरर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? जो भी एक्स्ट्रा चीजें लिखी जा रही है उसको भी नोट डाउन कर लेना और इनको भी। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट लीस्ट 23 petition has been filed in the Supreme Court challenging the central government decision। क्या कहा है? एट लीस्ट 23 पेटिशन, कि कम से कम 23 पेटिशन तो आई है, फाइल हुई है। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। क्या चैलेंज करने के लिए? चैलेंज द गवर्नमेंट्स डिसीजन। तो ये क्या है? गवर्नमेंट्स डिसीजन। कोई भी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है ना, तो वो उसका रिलेशन दिखाता है। जैसे कहते हैं ना राम बुक, राम्स बुक, तो इसका मतलब क्या है कि ये बुक किसकी है? राम की है। या फिर ऐसे बोलते हैं बुक ऑफ राम। ठीक है, तो इसी का रिलेशन है। ये भी क्या कह रहा है कि बुक किसकी है? राम की है। तो एपोस्ट्रोफिस एस, तो ये क्या है? गवर्नमेंट्स डिसीजन, तो गवर्नमेंट का डिसीजन। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये सही है। इसमें क्या होगा? देखो, जो क्या है? पेटिशंस, कितनी पेटिशन? 23। तो ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। हैज क्या है? हैज हमारा सिंगुलर वर्ब है। ठीक, तो हैज की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज की जगह आ जाएगा हैव। तो एरर किस में आ जाएगा? पार्ट ए में। ठीक, तो 23 पेटिशन प्लूरल है, तो प्लूरल ही आ जाएगा। हैव बीन फाइल्ड, और ये हैव या हैव के बाद बीन आता है, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अगर परफेक्ट में हो। ठीक है, ये परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर है। हैज हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, कभी हैज हैव के बाद बीन आ जाए और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे, थर्ड फॉर्म होती है। एक हैज और हैव के साथ सिर्फ, या हैड के साथ भी, ठीक है, इनके साथ सिर्फ बीन भी आ सकता है। वो बीन कैसे आएगा? वो हैज हैव के बाद जो सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, ठीक, उसके उसमें आ जाता है, तो बीन भी आ जाता है। और अगर बीन के बाद वर्ब हो तो वो क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ तक समझ आ गया ना आप लोगों को? नेक्स्ट कह रहा है सेवरल सिटीज अदरवाइज नोन टू रिकॉर्ड हाई पोल्यूशन लेवल हैव रिकॉर्डेड एन इम्प्रूवमेंट इन एयर क्वालिटी। तो सेवरल सिटीज क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अदरवाइज नोन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। नोन टू किस लिए जाना जाता है? हाई पोल्यूशन लेवल, हाई पोल्यूशन लेवल। अदरवाइज प्रीपोजिशन के बाद ये नोन टू, ये सब क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या है? सेवरल सिटीज है। लेवल भी क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक पोल्यूशन लेवल तक क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई है? वर्ब आई है सिटीज के अकॉर्डिंग। सिटीज क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आई है? हमारी प्लूरल आई है। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है बी पार्ट तक। उसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सही आया है। इम्प्रूवमेंट के से पहले आर्टिकल एन आया है, सही है। ठीक है, इन एयर क्वालिटी, तो इसमें पूरे उसमें कहीं पे भी क्या नहीं है? एरर नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? नो एरर। डी पार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? नो एरर। तो इसमें सब चीज सही है। प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब सही है। वर्ब जैसे लगी है हैज या हैव के साथ, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सही है, आर्टिकल सही है। तो इसी तरह हमें एग्जाम में देखना होता है पॉइंट टू पॉइंट की सब्जेक्ट क्या आया, उसके लिए वर्ब क्या आई है। अगर किसी के लिए आर्टिकल आया है तो क्या आया है, नहीं आया है तो उसको नीड है या नहीं है। तो ये सब चेक करोगे, पॉइंट वाइज चेक करोगे तो एरर जल्दी पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा?
नेक्स्ट है सच वॉज द कंडीशन एट सम प्लेसेस दैट इवन इलेक्ट्रिसिटी मीटर वॉज नॉट इन एक्ट। बताओ इसमें क्या एरर है। सच वॉज द कंडीशन, यहाँ पे वॉज सिंगुलर आया है, सही है, ठीक है। एट सम प्लेसेस, एट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लेसेस क्या है, नाउन। दैट से नया क्लोज स्टार्ट हो जाएगा। इवन इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स क्या है, प्लूरल है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो ये क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। वॉज नॉट इनेक्टेड, वॉज क्या है, वर्ब आई है, इस किसके लिए आई है, इस मीटर के लिए आई है, ठीक है। किसके लिए आई है, मीटर के लिए आई है। तो मीटर कैसा है, प्लूरल है, वॉज कैसी है, सिंगुलर है, तो वॉज की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर आ जाएगा, ठीक है। एरर क्या है, सी पार्ट में हमारे, समझ आया ना। तो सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब, अगर हमारा नाउन सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और हमारा अगर नाउन प्लूरल होगा तो उसके लिए हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। समझ आया ना यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट्स वॉज सीन होल्डिंग प्ले कार्ड्स रीडिंग आई हैव नथिंग टू बी असेम्ड ऑफ, ठीक है। ये याद रखना, असेम्ड के बाद क्या आती है, फिक्स प्रोपोजिशन आती है ऑफ, असेम्ड ऑफ, ये क्या है, हमारी फिक्स प्रोपोजिशन है, इसको लिख लेना, ठीक। पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट कैसा है, हमारा प्लूरल नाउन है, और अभी बताया था प्लूरल नाउन के लिए क्या आता है, प्लूरल ही वर्ब आती है। वॉज कैसी है, हमारी सिंगुलर है, तो वॉज की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब। तो एरर किसमें है, पार्ट 1 में एरर आ गया। समझ आया ना, प्लूरल नाउन की। पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स कह रहा है बहुत सारे पार्टिसिपेंट, एक होता तो पार्टिसिपेंट होता, तो यहाँ पे कैसा गया है, पार्टिसिपेंट्स नाउन के साथ ऐसा लगी है, मतलब प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए वर्ब भी कैसी आ जाएगी, हमारी प्लूरल वर्ब आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे। शी सेड द वॉक इज बीन सिमुलेटेनियसली ऑर्गेनाइज्ड इन 15 स्टेट। वो कहना क्या चाह रही है, कि वो कह रहा है कि उसने कहा कि जो वॉक है, मतलब ये जो कोई इवेंट है, जैसे हम मैराथन वो होती है ना, इवेंट होता है रनिंग का, ऐसे वॉकिंग इवेंट है कि जो ये इवेंट है ना, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, 15 स्टेटों में ऑर्गेनाइज हो रहा है। किसमें, 15 स्टेट्स, किसमें हो रहा है, 15 स्टेट्स, मतलब हो रहा है। तो इस बीन, अगर इसके साथ वर्ब इस बीन लगाओगे, और यहाँ पे देखो समथिंग इज चेंज और समथिंग इज चेंजिंग, समथिंग इज चेंज, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कोई चीज चेंज हुई, कोई चीज क्या है, बदल गई, ठीक है। और हमें ये नहीं पता कब बदली, मे भी हो सकता है कि अभी अभी रिसेंटली कोई चीज बदली हो, ठीक है, इसमें चेंजेस कभी हुए, अभी रिसेंटली हुए हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है बहुत टाइम हो गया हो इसमें चेंज हुए, ठीक है। तो काम अभी भी कंप्लीट हो सकता है कि अभी हो गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइम हो गया हो चेंज उस काम को हुए हो, तो हमें इसमें क्लियरली पता नहीं चल रहा। तो काम इसमें हो तो गया है, पर ये नहीं बता रहा कि ये चेंजेस कब हुए, अभी हुए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अभी रिसेंटली हो, मतलब हो गया चेंज, पर रिसेंटली हुआ या बहुत भाई 2 महीने पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, कब हुआ है पता ही नहीं चल रहा। इसमें कह रहा है कि समथिंग इज चेंजिंग, मतलब कि कोई चीज चेंज हो रहा है, पास्ट से चेंज होता आ रहा है उसमें कुछ चेंज, ठीक है। कुछ चेंज पास्ट में हुआ है, अभी प्रेजेंट में हो भी चल ही रहा है उसमें चेंजेस, तो उसमें क्या जाएगा, इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि जो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये 15 स्टेटों में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये नहीं है कर दिया है, ठीक है। कब कर दिया है, कब नहीं, पता नहीं। तो ये काम कब हुआ, पास्ट से स्टार्ट हुआ था, और अब भी इसमें क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इज बीइंग, ठीक, क्या हो जाएगा, इज बीइंग। तो समझ आया ना यहाँ पे इज बीइंग क्यों हुआ, इज बीइंग, ठीक।
तो एरर का है हमारे बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इशू ऑफ द कम्युनल राइट्स एंड डिमांड्स सहज रेजिग्नेशन द एलिड पुलिस लैब्स। कि जो इशू है, जो भी ये दंगे हुए हैं, तो वो डिमांड क्या कर रहे हैं? शाह का रेजिग्नेशन, जो भी पुलिस की ड्यूटी है उनसे जो भी लैप्स हुए हैं उसके लिए क्या मांग रहे हैं? रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। तो एक फिक्स प्रोपोजिशन है कि रेजिग्नेशन के बाद, रिजाइन के बाद क्या आता है? रिजाइन ओवर समथिंग। अगर दिया हुआ हो कि किस चीज का रिजाइन है, रिजाइन ओवर समथिंग, मतलब रिजाइन किस चीज पे करना है, रीजन दिया हुआ है किस चीज पर रिजाइन मांग है, करना है या करा है या मांग रहे हैं, तो उसके बाद क्या लगेगी? फिक्स प्रोपोजिशन लगेगी ओवर। यहाँ पे एग्जांपल देखो, हमारा एग्जांपल क्या कह रहा है? एग्जांपल कह रहा है कि अरुण, क्या अरुण हैज नो intention of resigning over the issue। कि जो अरुण है ना, उसका कोई इंटेंशन नहीं है रिजाइन करने का, किस पे? जो ये इशू हुआ है इस पे। तो इसका क्या नहीं है? इंटेंशन नहीं है कोई रिजाइन करने का इस इशू पे। तो रिजाइन के बाद क्या आ गया? यहाँ पे ओवर आ गया। ठीक है, रिजाइन ओवर द इशू। कोई भी इशू था जो उनका द इशू इसलिए लगाया है कि वो एक पर्टिकुलर इशू के बारे में बात कर रहा है कि जो वो इशू हुआ है ना, जो भी वो प्रॉब्लम हुई है या इशू है, उस पर उसका अरुण का कोई भी इंटेंशन नहीं है रिजाइन करने का। तो रिजाइन ओवर द इशू। ठीक है, रिजाइन ओवर समथिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ओवर। तो बी पार्ट में हमारा क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन अ नोटिस अंडर रूल 267 टू द राज्यसभा चेयरमैन टू डिस्कस द इशू ऑफ द हाउस। ठीक, तो क्या दिया गया? नोटिस दिया गया रूल 267 के थ्रू। ठीक है, आई के बाद हैव आया है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये यहाँ तक सही है। और नोटिस अंडर, अंडर किसके अंदर? जो रूल है 267 के थ्रू द राज्यसभा चेयरमैन। चेयरमैन नहीं होता, ठीक है, राज्यसभा चेयरमैन होता है। क्या होता है? राज्यसभा चेयर, MAN वाला। ठीक है, तो सिंगल ही तो चेयरमैन है ना, तो राज्यसभा चेयरमैन MAN वाला आएगा। तो MEN वाला नहीं आएगा, क्या आएगा? चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माई पेरेंट्स फॉरेस्ट गार्डन और 25 by 25 फुट स्पेस बिहाइंड द ड्राइव अवे लेयर्ड विथ ट्री। कि जो मेरे पेरेंट्स का फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट गार्डन है, वो जो 25 by 20 फुट का है, उसका स्पेस जो है बिहाइंड, उसमें क्या लगी है? ट्रीज की लेयर लगी हुई है। ठीक है, लेयर में ट्रीज है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ट्रीज लगी हुई। तो इसमें एरर क्या है? पेरेंट्स, पेरेंट्स की क्या स्पेलिंग होती है? पेरेंट्स तो लिखा जाता है PARENTS, और ये क्या है? पेरेंट्स फॉरेस्ट गार्डन। तो अभी बताया था ना कि नाउन के बाद अगर एपोस्ट्रोफी एस लगे तो वो क्या दिखाता है? उसका पोजेशन दिखाता है। ठीक, बट अगर है ना नाउन में लास्ट में एस आ रहा हो और उसमें पोजेशन दिखा रहा हो, तो एस के बाद पोजेशन का ये साइन लग जाता है, तो यही पोजेशन दिखाता है। तो ये पेरेंट्स है, एस पहले से ही आ रहा है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? बस इसमें ये लगा देंगे पेरेंट्स फॉरेस्ट गार्डन। तो ये क्या दिखा देगा? पेरेंट्स का जो गार्डन है, फॉरेस्ट गार्डन है, तो ये इसका पोजीशन दिखा देगा। समझ आया ना? पोजीशन वाला केस भी समझ आ गया ना? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रोड टू फेमस मोन्यूमेंट पासिस थ्रू द फॉरेस्ट। कि जो वो फेमस मोन्यूमेंट है ना, कौन सा फेमस? किसी फेमस मोन्यूमेंट की क्या कर रहा है? बात कर रहा है, किसी उसके बता रहा है। ठीक है, तो वो कहाँ से पास हो रहा है? एक फॉरेस्ट का, उसका जो रास्ता है उस फॉरेस्ट के बीच में से पास हो रहा है।
पास थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब उसके बीच में से पास हो रहा है उसका जो रोड है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें बी पार्ट में एरर है, इसमें आ जाएगा द फॉरेस्ट, क्या आ जाएगा द फॉरेस्ट, द फेमस मोन्यूमेंट, ठीक है। पर्टिकुलर मोन्यूमेंट की बात कर रहा है तो द फेमस आ जाएगा, ठीक है, द फेमस मोन्यूमेंट। समझ आ गया ना, कभी भी फेमस है तो उससे पहले द लगा देना, द फेमस थिंग। तो वो है ना, किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा है, द फेमस मोन्यूमेंट, उस फेमस मोन्यूमेंट की बात कर रहा है। समझ आ गया ना, यहाँ आर्टिकल का एरर था, ये आर्टिकल के बहुत छोटे छोटे एरर है जो आपको बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, सबको ही कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज ऑफ 6 ब्लॉक एंड 33 फ्लैट्स इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर। यहाँ कंप्राइजेज के साथ ऑफ आया है, वैसे तो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, पर जब वर्ब के फॉर्म में यूज होता है, एक केस होता है उसमें वर्ब के साथ क्या आ जाता है, ऑफ आ जाता है, जब उसके कंप्राइजेज के साथ ऑफ आ जाता है, ठीक है। तो यह उसी केस पे आया है यहाँ ऑफ। वैसे कंप्राइज का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, तो उसके साथ क्या नहीं लगता, ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगती। अब आप कहोगे यहाँ लग रही है, तो ये केस होता है उसमें लगती है, जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे आपको सब डिटेल में बताया जाएगा। तो अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आएगा, इस वाले केस में यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ठीक। 1000 स्क्वायर मीटर, 1000, ये क्या कह रहा है कि जो फ्लैट का एरिया है ना, कितना है, 1000 स्क्वायर मीटर, कि 1000 स्क्वायर मीटर का है, कितने का है, 1000 स्क्वायर मीटर का। तो ये क्या एक यूनिट को डिनोट कर रहा है ना कि 1000, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1000 स्क्वायर मीटर, क्या आ जाएगा, 1000 स्क्वायर मीटर। हजारों स्क्वायर मीटर का थोड़ा ही है, वो क्या है, 1000 स्क्वायर मीटर का है, ठीक है। हजारों स्क्वायर मीटर का नहीं है, क्या है, 1000 स्क्वायर मीटर का, तो क्या आ जाएगा, और 1000 स्क्वायर, ठीक है, और 1000 स्क्वायर मीटर। समझ आ गया ना, सी पार्ट में क्या रहा था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर own फ्लैट, शी क्लीन्स द विंडो twice a week in the summer and once a week in the winter। कि वो जो है ना अपने फ्लैट में रह रही है, तो वहां पे क्या है, जो अपनी विंडोज को क्लीन करती है वीकली, क्या करती है, ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार समर्स में, और हफ्ते में 1 बार विंटर्स में। ये किसी, अब यहाँ पे क्या है देख लो, सी सिंगुलर है, इज आया है, रह रही है तो कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी आया है, सी सिंगुलर है तो क्लीन आया है, ठीक है। क्लीन आता तो प्लूरल होता है, क्लीन के साथ एस या ई एस लग जाता है तो क्लीन हो जाता है या सिंगुलर हो जाता है, तो यहाँ सिंगुलर आया, सही है। द विंडो ट्वाइस अ वीक, द समर द विंटर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, द समर द विंटर। ये किसी पर्टिकुलर समर या विंटर की बात नहीं कर रही ना, कि उसी समर में वो हफ्ते में 2 बार करती है या उसी विंटर में हफ्ते में 2 बार करती है। तो क्या होता है, ये कह रहा है कि वो है ना, हर समर में, जो भी समर रहता है, गर्मियों में क्या करती है, हफ्ते में 2 बार सफाई करती है अपनी विंडोज की, और सर्दियों में 1 बार वीक में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, समर की जगह तो आ जाएगा समर्स, समर्स, और विंटर की जगह आ जाएगा विंटर्स, ठीक है। तो सी पार्ट में इसका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, विद लिटिल इमेजिनेशन एंड enterprises the tournament could have been little transformed into a major attraction। तो क्या कह रहा है कि लिटिल इमेजिनेशन से क्या हो गया कि जो टूर्नामेंट है, इंटरप्राइजेस का टूर्नामेंट है, वो मेजर अट्रैक्शन बन गया, अट्रैक्शन पॉइंट बन गया। तो क्या, एक बात बताओ, लिटिल वाला मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, आप तो रूल वाले में देख लेना और यहाँ पे भी देखिए, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आप कहो ना लिटिल इमेजिनेशन, मतलब कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है,
या क्या लिटिल वाटर, लिटिल वाटर होगा मतलब उसमें बिल्कुल पानी नहीं है, ना के बराबर है, उसका आप कोई यूज नहीं कर सकते, इतना कम पानी है, तो लिटिल मतलब ना के बराबर, ना के बराबर, ठीक है। आ लिटिल मतलब थोड़ा सा, थोड़ा होगा, मतलब ज्यादा नहीं होगा पर थोड़ा तो होगा। तो अगर मान लो मैं कहूँ कि 1 कप चाय बना लो, तो आप क्या कहोगे? अगर दूध बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ऐसा कि उसमें चाय बन ही नहीं सकती, तो आप क्या कहोगे? लिटिल मिल्क है मेरे पास, तो चाय नहीं बनेगी। कैसा मिल्क है? लिटिल मिल्क। तो अगर आप कहोगे कि दूध तो बहुत थोड़ा है, चलो ज्यादा नहीं पर थोड़ी चाय बन जाएगी, ठीक है, क्या बन जाएगी? थोड़ी चाय बन जाएगी, तो मेरे पास क्या है? दूध थोड़ा तो है, तो उसमें थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, तो लिटिल एमएजी, तो यह क्या है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। द लिटिल का क्या मतलब होता है? आप कहो कि बहुत थोड़ा दूध है, तो मैं क्या कहूँ? हाँ ठीक है, जो भी है उस सारे की चाय बना दो, ठीक है, क्या कहूँ? जो भी दूध है उस सारे की चाय बना दो, तो वो होता है द लिटिल। द लिटिल मतलब जो भी है वो सारा, द लिटिल का मतलब क्या है? जो भी है वो सारा, ठीक है, समझ आ गया ना डिफरेंस? तो एक बात बताओ, ना के बराबर इमेजिनेशन होगी, तो कोई अगर आप ना के बराबर कोई काम करोगे, तो वो अट्रैक्शन का पॉइंट थोड़ा ही बन जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत तो उसमें कुछ करोगे ना, जब भी वो मेजर अट्रैक्शन या कोई भी उसको देखेगा या कुछ अच्छा करेगा, कुछ अच्छा चीज जब भी तो करेगा जब आप उसमें कुछ थोड़ा बहुत काम करोगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? आ लिटिल, तो लिटिल की जगह क्या आ जाएगा? आ लिटिल, तो एरर क्या है? पार्ट ए में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है द डिस्प्ले, दीज डिस्प्ले द रिमार्केबल वैरायटी, ठीक है। ये दीज क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है क्या? एक रिमार्केबल वैरायटी को, ये बहुत रिमार्केबल वैरायटी को डिस्प्ले कर रहा है, तो वो है ना, रिमार्केबल वैरायटी के साथ द नहीं आने का, वो किसी पर्टिकुलर वैरायटी का, अगर ये बता देता कि रिमार्केबल वैरायटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की वैरायटी, तो वो है ना द आ जाता, क्योंकि है ना वैरायटी को पर्टिकुलर कर देता कि पर्टिकुलर वैरायटी है, उसकी बहुत किसी चीज की बहुत शानदार वैरायटी को शो कर रहा है, पर है ना ये कह रहा है कि बहुत रिमार्केबल वैरायटी को शो कर रहा है, पर किसकी पता नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर रिमार्केबल वैरायटी, क्या आ जाएगा? और रिमार्केबल वैरायटी, समझ आया ना? द आता है किसी चीज के पर्टिकुलर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ऑर्डर हैज बीन इशू फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, बट ही ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार, कि जो ऑर्डर इशू हुआ है उसका ट्रांसफर का एक ऑर्डर इशू हुआ है, पर उसे अभी तक क्या नहीं हुआ? वो रिसीव नहीं हुआ ऑर्डर, तो इसमें एरर क्या है? देखो ऑर्डर का, ऑर्डर होता है अगर ओडीआर ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर का मतलब है कोई भी चीज अरेंज होना। एक ऑर्डर में कहते हैं ना कि बुक को ऑर्डर में रखो, लाइन में खड़े हो, एक ऑर्डर में हो, एक अरेंजमेंट को शो करता है ये वाला ऑर्डर। और ये ऑर्डर क्या है? ये यहाँ पे कौन से ऑर्डर की बात कर रहा है? इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। कौन से की बात कर रहा है? इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन। तो जो इंस्ट्रक्शन वाला ऑर्डर होता है ना, इंस्ट्रक्शन, तो उसमें हम क्या बोलते हैं? उसको ऑर्डर्स बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन, तो हमारे क्या है? पार्ट ए में एरर है, तो यहाँ ऑर्डर ना आके ऑर्डर्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट, कि वो 1 साल से इंग्लिश पढ़ रही है, पर उससे है ना अभी इंग्लिश के अल्फाबेट भी याद नहीं हुए। क्या याद नहीं हुए? अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? जो भी हमारे 26 लेटर होते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं, तो लेटर्स प्लूरल है, क्योंकि ये 26 है, ए टू जेड तक, क्या ए बी सी डी ऐसे जेड तक क्या है? 26 है, ये प्लूरल है, तो क्या आएगा? लेटर्स आएगा। पर अल्फाबेट, इन सबको 26 को एक मिला के एक अल्फाबेट बनता है, क्या बनता है? अल्फाबेट। इसलिए ये हमेशा क्या आता है? अल्फाबेट आता है, एस नहीं लगेगा इसमें, ठीक है, क्या नहीं लगेगा? एस नहीं लगेगा।
तो एरर का है पार्ट सी में एरर है। समझ में आ गया ना? अल्फाबेट्स कभी नहीं होता, अल्फाबेट होता है, क्योंकि अल्फाबेट के अंदर ही 26 लेटर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? देयर आर 2 स्टोर्स ऑफ बुक विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। कि 2 स्टोर ऑफ बुक क्या है रखे हुए हैं लाइब्रेरी में जो अभी तक यूज नहीं हुए। तो है ना, अगर कभी भी 2 स्टोर, 3 स्टोर ऐसे आ जाए, 2 स्कोर 3 स्कोर, स्कोर से पहले क्या है नंबरिंग आ जाए, 2 3 4 5 10 12 13 कुछ भी आ जाए तो वो स्कोर्स नहीं होता, तो उसको क्या लिख देंगे हम? स्कोर लिख देंगे। तो इसमें से क्या हटा देंगे? एस हटा देंगे। तो एरर क्या है हमारे पार्ट ए में, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? स्कोर। तो देयर आर 2 स्कोर ऑफ बुक्स। ठीक है, बुक के क्या है? 2 स्कोर है, तो एक स्कोर एंड देन 2 स्कोर। तो एक यूनिट को स्कोर में से पूरे यूनिट को बता रहा है, तो 2 स्कोर है, तो स्कोर्स नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीव्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। कि जो बच्चे हैं ना वे प्रोन टू का मतलब होता है इंक्लाइन टू। क्या? इंक्लाइन टू। प्रोन टू भी एक फिक्स प्रीपोजिशन है और इंक्लाइन टू भी। ठीक है, प्रोन टू या इंक्लाइन टू, इसका मतलब है किसी चीज के तरफ झुकाव। क्या है? किसी चीज की तरफ झुकाव लगाओ। तो क्या होता है अगर बच्चों के पास कुछ करने को नहीं है ना तो उनका सारा ध्यान कहाँ पे जाता है? वे कहाँ, उनका झुकाव किस तरफ होता है? मिसचीफ पे, मतलब शरारतें करते हैं। जो होता है ना कि अगर बच्चे के पास कुछ करने के लिए है तो वो क्या करता है? शरारतें करता है, इधर कूदेगा उधर कूदेगा। तो यहाँ पे मिसचीफ नहीं होता। क्या होता है? मिसचीफ क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है? सिंगुलर ही होती है। तो क्या हो जाता है? मिस चीफ। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? मिसचीफ हो जाएगा, मिसचीफ नहीं होगा। समझ आ गया ना? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर इन द हिल। तो शिप क्या है? शिप है ना, इसमें फर्स्ट पार्ट में आ रहा है शिप। शिप क्या है? शिप अगर सिंगुलर हो जब भी शिप ही होगा, और अगर प्लूरल हो जब भी शिप भी होगा। ठीक है, ये सिंगुलर के लिए भी सेम यूज होगा और प्लूरल के लिए भी सेम यूज होगा। ठीक, तो इसमें शिप्स एस नहीं लगता, शिप्स नहीं हो जाता है। ये क्या होता है? होता है जैसे वर्मिन होता है, कीड़े मकोड़ों को क्या बोलते हैं? वर्मिन। तो इसका वर्मिन ही रहता है सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। जैसे फिश होता है, फिश का फिश ही रहता है, फिश फिश सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। ठीक है, ये कुछ वर्ड है जो सेम ही रहते हैं, चाहे उसको नाउन की तरह यूज करो या सिंगुलर नाउन की तरह यूज करो या प्लूरल नाउन की तरह। तो ये क्या रहते हैं? फिक्स ही रहते हैं। ठीक है, दोनों में सेम ही यूज होंगे, इसमें ऐसी आई एस नहीं लगेगा। समझ आ गया ना? तो आज के 20 क्वेश्चन थे, इसमें आपने इसको रिवाइज कर लेना, काफी चीज सीखी है। इसमें आपने नाउन के भी क्वेश्चन करे, वर्ब के भी कर लिए, जो फिक्स्ड नाउन है उसके भी कर लिए, आर्टिकल्स के भी हो गए। तो ऐसे हम सब उसमें से करेंगे। चैप्टर वाइज भी चलेगी आपके, जिसमें आपका चैप्टर वाइज रूल कराए जाएंगे, तो आप उसको भी फॉलो करना। अभी नेक्स्ट चलेगी, तो तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लेना। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। जो भी नया जुड़ा है क्लास से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।